अच्छा मुझे ये बताइए, आप जब टेररिस्टों के बीच में थे, ये जो धुरंधर मूवी में से दिखाया है रहमान डकैत, ये सब से आप कभी मिले थे या आपने कभी देखा था इन लोगों को? देखिए वहां पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आईएसआई के साथ है बड़े बड़े स्मगलर जुड़ी हुई। हाँ। ये रमान डकैत और भी पता नहीं कितने डकैत है वहाँ, फूका डकैत, ओके। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे काम लेती है आईएसआई। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, आईएसआई का जो मेन जरिया है आमदनी का, वो क्या है? ड्रग्स। ड्रग्स। हाँ, ये दुनिया की पहली इंटेलिजेंस एजेंसी है कि जो भी इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा, अफगानिस्तान से हेरोइन, ब्राउन शुगर, चरस पकड़ा या तजारत किया, इसका मैक्सिमम इन्होंने यहाँ हमारे देश में भेजना है और बाकी कंट्रीज में भी। बट इसमें ये फैसिलिटेट करते हैं ड्रग्स को। रमान डकैत जैसे लोगों को, फुका डकैत जैसे बंदों को। मैंने एक एचएम का टेररिस्ट पकड़ा जिसने मस्जिद में ग्रेनेड फेंका था। एक वहाँ बच्चों का चल रहा था, वो कुरान पढ़ रहे खुद थे। के मस्जिद में ग्रेनेड फेंक दिया? क्योंकि वो मौलवी जो था वहाँ, हाँ। वो किसी और मसलक का था, तो एचएम वालों ने ग्रेनेड फेंका वहाँ, क्योंकि वो एचएम वाले उसको पसंद नहीं करते थे। अच्छा। यहाँ ये भी मसलक का प्रॉब्लम है ना। तो एक्चुअली 90 से ही एचएम ने इंटेलेक्चुअल्स को मारना शुरू कर दिया और सबसे ज्यादा सिविल किलिंग हाँ। एचएम ने की। रहमान डकैत बाद में बड़ा बन गया, पहले ये भी कोई बुर्गा उर्गा होगा मेरे टाइम। ओके। बट मैं पहलवान से मिला हूँ, पहलवान डकैत। पहलवान डकैत, हाँ, ये कौन था? ये भी वहां पर उनका ये वहां कोई? पर इनके ना बड़े बड़े लोग हैं। आईएसआई ऐसे ही लोगों से काम करवाती है मैक्सिमम, ओके। जो भी ड्रग डीलिंग बाकी चीजें उनके उनके से उनसे ही करवाते हैं, और उसके बदले में उनको वो फायदा भी देते हैं। फायदा देता है। और इनको पुलिस से भी बचाते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बचाते हैं। तो ये दो नंबरी काम उधर से ही चालू शुरू होता होता है। है। तो है वहाँ बड़ा नेक्सस है तो जब ये सब लोगों का। चल रहा था, उसके बीच में मेजर मोहित शर्मा थे, उनसे आपका इस बीच में कुछ आपको पता था? ये ऑपरेशन कुछ चालू था उनका हाँ, आसपास? 6-7 में मेरे उसके साथ हाँ। एक ऑपरेशन किया है। हाँ, वो ऑपरेशन मुझे बताइए, क्या था ऑपरेशन? हमने 2 लड़के पकड़े हैं, सस्पिशियस मूवमेंट कर रहे थे। हाँ। छोटे लड़के थे, हाँ। टीनेज, हाँ। 15-16 साल के लड़के। 15-16 साल की, और सस्पिशियस मूवमेंट कर रहे थे? तो हमें लगा कि ये कुछ गड़बड़ है। हमने इनको उठाया तो क्वेश्चनिंग शुरू कर दी, वो रोना शुरू हो गए क्योंकि बच्चे थे ये वो। हाँ। तो मोहित शर्मा साहब ने बोला कि क्या करेंगे इनका। उनको क्या लगा कि लोग मतलब? बोला ये बच्चे अगर ये मिलिटेंट अरेस्ट भी होंगे तो ये उल्टा हमारे गले पड़ जाएगा, ओके। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है हाँ। कि ख्याल रखो इन लोगों का। ये थोड़ा पाकिस्तान है कि उठा दिया और जमीन के कुछ भी कर दिया। गाड़ दिया। हाँ। यहाँ हाँ, पर बहुत चीजें देखनी पड़ती देखनी है। पड़ती है। और बीइंग अफसर किसी कंपनी के, कंपनी कमांडर हो आप, बटालियन कमांडर हो आप, हाँ, सीईओ हो या कुछ भी, ये चीजें बंदा अवॉइड ही करता है अवॉइड ही करता है। कि कल फंस जाऊंगा बाकी चीज। तो मैंने कहा ये तो टेररिस्ट है, जो मेरे सोर्स ने बताया, ये दोनों टेररिस्ट है हाँ। और ये श्रीनगर में ऑपरेट करते हैं। हम्म। और ये श्रीनगर के ही रहने वाले हैं, ये नटोरियस टाइप टेररिस्ट है। हाँ, ये आपके सोर्स से पता चल गया और हाँ, आपने मोहित सर को बता हाँ। दिया। तो फिर हमने उनको गाड़ी में ही रखा, मैंने बोला सामान दे दो, हाँ। जो तुम्हारे लोगों का सामान है वो दे दो, सामान यानी क्या? AK पिस्टल विस्टल जो भी आप लोगों के पास है। वो है पहले उन्होंने थोड़ा बहुत एक्टिंग कर दी कि हम नहीं है, हम बच्चे सुकून हैं। गोइंग बॉयज है, ये है वो है। हाँ। जब मैंने माना नहीं, जब मैंने उनको कुछ कहानियां सुनाई जो उन्होंने किया था, हाँ। तो उनको लगा कि इसको सब कुछ पता है। मैंने उनको बोला कि तुम्हारा बड़ा कमांडर जो है वो मेरा सोर्स है, वो तुम लोगों को एक्टिवेट करके
फिर मेरे को बेचता है। ऐसे मैंने उनको डराया। तो अगर तुम लोग खुद बोलोगे तो ठीक, नहीं बोलोगे तो फिर पिटाई खानी पड़ेगी। हाँ, तो उन्होंने बोला हाँ है, एक OGW के पास है सामान। हाँ। मैंने बोला वो एचएम के थे, मैंने एक लेटर पैड लाया, फुल फॉर्म अपने हिजबुल मुजाहिदीन। हिजबुल मुजाहिदीन, हाँ। मैंने एक लेटर पैड लाया, लेटर पैड पे मैंने लिखा उस OGW के नाम, बिल्कुल वही प्रोनाउंसिएशन, वही लैंग्वेज जो मिलिटेंट यूज करते हैं, हाँ, क्योंकि मैं खुद कमांडर रहा हूँ। तो आपको मालूम था। मोहतरमुल मुकाम, हाँ, हम त्राल जा रहे हैं कहीं, हाँ, 1-2 महीने देंगे, हाँ, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तानी फौज ने हमारा जीना हराम कर दिया। हाँ, तो हम अभी त्राल जंगलों में जा रहे हैं। हाँ, ये जो हमारा अमानत है, हाँ, जो हमारा अमानत है आपके पास, साज सामान, हाँ, जेवर, ये इन साथियों के हवाले कर दो। मेजर मोहित शर्मा और मैं सिविल ड्रेस में, हाँ। दाढ़ियाँ थी, बाल थे, सीधा गए हम यहाँ लाल चौक के साथ में है मैसूमा, हाँ, जहाँ का वो यासीन मलिक रहने वाला है। हाँ, मैसूमा गए, OGW से मिले, हाँ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, हाँ, भाई ये चिट्ठी है। हाँ। अब उनके घर गए सीधा। सीधा, क्योंकि OGW ऐसा बंदा होता था, वो अनएक्सपोज बंदा होता था, मतलब सिविलियन जैसा। हाँ सिविलियन जैसा। उसके घर में गए, उसको चिट्ठी दे दी। हाँ, हमने बोला हम थोड़ा दाएं बाएं रहेंगे हाँ, जब तक आप ये इंतजाम करोगे। करोगे। उसने बोला दाएं बाएं नहीं रहना, चलो मस्जिद में। जाओ मस्जिद में। हाँ, उसने मस्जिद हमको दिखाई, हम दोनों गए मस्जिद में, नमाज पढ़ी, हाँ, आराम से बैठे थे। हाँ, और तब तक वो लेके आया 2 बोरियां, हाँ, AK-2 पिस्टल, ग्रेनेड, जो भी उनका था, पोची सब, वोची, हाँ, सब सामान दिया हमको। हाँ, हमने ले लिया। उसने बोला गाड़ी कहाँ तुम्हारी? हमने बोला थोड़ा गाड़ी में आए हैं, गाड़ी में पुलिस पकड़ेगी, आर्मी पकड़ेगी, हाँ, BSF पकड़ेगी, श्रीनगर में ज्यादा BSF थी। हाँ, हमने बोला ना। हम निकले, जो ही हम उसके नजरों से ओझल हो गए, हाँ, नजरों से दूर हो गए, हाँ। हमने ऑटो पकड़ा, बैठे ऑटो में, तो पहुंच गए अपनी गाड़ी के पास। रास्ते में हम बात कर रहे हैं मोहित शर्मा और मैं, कि अगर रास्ते में हमको किसी एजेंसी ने पकड़ा, हम दोनों को ठोक देंगी। हमारी एजेंसी, इंडिया की एजेंसी ने अगर पकड़ लिया तो कैसे मालूम पड़ गया? हमारे पास सब हथियार हथियार था ना, हाँ, हथियार था, वो भी बोरियों में था। अच्छा, जब तक हम बोलते कार ये, तब तो हम गोली मार देते। तब तक हाँ, तो बड़ा डैसी काम था। हाँ, बट अगर हम उन लड़कों को अपने घर में लेते, छापा डालते, हाँ, तो मीडिया में आना था, बच्चों को हिंदुस्तानी फौज ने पकड़ा, मीडिया में आना था, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक में, सब मीडिया में आना। सब जाना था। तो 15 साल के बच्चों को पकड़ा, उनको मारा, उनको पीटा। फिर अगले दिन वही मीडिया हमको बोलते कि इन्होंने ये खुद का सामान इनके नाम लगाया। तो बच्चों को। हमने बिल्कुल टैक्टिस से ऑपरेशन किया मोहित शर्मा साहब के साथ, और बिल्कुल दिलेर आदमी था। कश्मीरी तो वो सब कुछ समझता था, हाँ, हाँ, बोलने में कभी कभार उसको दिक्कत होती थी, हाँ, तो समझता था सब कुछ। पूरी। पर दिलेर आदमी, बहुत ही दिलेर। हाँ, पैराज में मैंने नंबर 1 वही बंदा देखा, ज्यादा दिलेर। पैरा कमांडो में। हाँ, क्या बात है। मैंने बहुत से पैराज के साथ काम किया, काम लोगों किया के आपने। साथ काम किया, हाँ, बट वो खतरनाक ही अलग आदमी थे। चीज था। हाँ, हाँ जी। क्या बात है।